गोपियों का कृष्ण के लिए प्रेम और उद्धव के ज्ञान का अहंकार। प्रेम का जहाँ मंडन है और निर्गुण ब्रह्म का जहाँ खंडन है। भ्रमर गीत प्रसंग का जो भ्रमर गीत प्रसंग बहुत एक प्रसिद्ध रचना है, उसके का मूल विषय ही यही है कि निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का खंडन और गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का मंडन। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वीणा की वाणी चैनल में आपके समक्ष डॉक्टर वीणा शर्मा सूर के पद जो कक्षा 10 का प्रथम पाठ है, जिसमें से सूर सागर से 4 पद लिए गए हैं और जिसमें भ्रमर गीत प्रसंग का विषय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम पहले सूरदास के इस प्रसंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका इतिहास है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो भ्रमर गीत प्रसंग है क्या? कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आए थे और कंस का वध करने के लिए आए थे, तो फिर वो लौटकर कभी नहीं गए। गोपियाँ कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी हैं कि जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं उसी रास्ते पर वो पड़ी हुई हैं। इतना प्रेम, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, ये जो जिक्र है पूरा गोपियों का जो प्रसंग है कि कृष्ण के वियोग में वो कितनी परेशान हैं, इस प्रसंग का वर्णन भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। 3 कवि हैं जिन्होंने इस भ्रमर गीत प्रसंग की रचना की है। एक है सत्यनारायण कवि रत्न, दूसरे हैं जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर और तीसरे हैं सूरदास। इन 3 कवियों के अलावा किसी और ने भ्रमर गीत प्रसंग की रचना नहीं की है। कुछ मिली जुली स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि कवियों की अपनी अपनी एक सोच होती है किसी भी प्रसंग को देखने के लिए, तो मैं तीनों का ही मिला जुला रूप आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के थ्रू। कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आ जाते हैं, गोपियाँ बहुत वियोग में परेशान हैं, उतना ही कृष्ण भी परेशान हैं। वो भी गोकुल को, गोपियों को, राधा को, सबको याद करते हैं, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, लौटकर जा नहीं सकते। तो क्या किया जाए? एक बार यमुना में वो स्नान कर रहे थे और यमुना में स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि गोकुल की तरफ से एक कमल का फूल है जो वहाँ से बहता हुआ आ रहा है। कृष्ण ने उस फूल को उठाया और जैसे ही उसको सूंघा वो मूर्छित हो जाते हैं। उद्धव जो उनके परम मित्र थे और महाज्ञानी थे, जिनको ज्ञान का इतना अहंकार था कि वो सोचते थे मेरे आगे दुनिया का कोई और ज्ञानी व्यक्ति है ही नहीं। और उनका जो ज्ञान था वो निराकार ब्रह्म का ज्ञान था। निराकार ब्रह्म जहाँ कोई ईश्वर का आकार नहीं होता, जहाँ सिर्फ गुरु, ज्ञान और प्रेम का कोई महत्व नहीं होता, उस ज्ञान के पक्षधर थे उद्धव। चूंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं और कृष्ण के ऐसे मूर्छित होने पर वो उनसे पूछते हैं, उन्हें किनारे लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये शोभा नहीं देता, एक पुष्प को सूंघकर आप ऐसे मूर्छित कैसे हो सकते हैं? तो वो कहते हैं कि ये प्रेम का अतिरेक है जो मुझे अर्पित किया गया है कमल के फूल के थ्रू। राधा ने ये प्रेम का प्रसाद है जो मेरे लिए भेजा है, मुझे याद करते हुए ये यमुना में विसर्जित किया है और उस प्रेम की अधिकता में मैं अपने आप को, अपनी सुध-बुध खो बैठा, अपने आप को खो बैठा। इसी तरह से अब सोचते हैं, उद्धव बहुत समझाते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण जानते हैं प्रेम संसार में बहुत महत्व रखता है। लेकिन उद्धव ऐसे समझने वाले तो है नहीं। जब तक प्रैक्टिकली ठोकर ना खाई जाए तब तक बातों से कोई नहीं समझता। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे मित्र, क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? हाँ, बिल्कुल करूँगा मित्र। आप ऐसा करो कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता और ये चीज़ ना गोपियों को समझा दो। आप मेरा एक संदेशा लेकर जाओ और गोपियों को कि मुझे भूल जाएं और प्रेम का जीवन में कोई स्थान नहीं है, गुरु का महत्व है, ज्ञान का महत्व है, निर्गुण ब्रह्म का महत्व है। संसार में यही चीज़ें हैं जो अंत तक रहती हैं और प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये तो बहुत साधारण काम है, मैं चला जाऊंगा। उद्धव जाते हैं और मथुरा की तरफ से एक रथ को आते हुए देखते हैं। गोपियाँ देखती हैं कि कोई रथ है जो मथुरा की तरफ से आ रहा है। उन्हें लगा कृष्ण आ गए। जैसे ही सोच के रथ के पास जाती हैं तो वहाँ उद्धव थे, कृष्ण नहीं थे। तो उद्धव को आते देख उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है? कि मैं कृष्ण की तरफ से आया हूँ और कृष्ण का संदेशा लाया हूँ।
सारी गोपियां झपटती हैं, छीनती हैं, वो चिट्ठी को छीनती हैं, मेरे लिए कुछ लिखा होगा, मेरे लिए कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पर जो दोनों की बातचीत है, उद्धव और गोपियों की जो बातचीत है, उस बातचीत को हम, ये लगभग सूरसागर में 1,00,000 पद थे जो विषय अलग अलग विषयों से संबंधित हैं, लेकिन उन 1,00,000 पदों में से केवल 5,000 पद ही हमें प्राप्त हैं और उसके अलावा हमें रचनाएं प्राप्त नहीं हैं। तो उसी सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ये 4 पद कक्षा 10 में सूर के पद के पाठ में संकलित किए गए हैं, जहाँ पर इसी भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए 4 पदों को आपको पढ़ना होगा। गोपियों की और उद्धव की बातचीत चल रही है, दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दोनों अपने अपने मतों को रखते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ से एक भौरा उड़ता हुआ जाता है। चूँकि भौरा काला होता है, भुन 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 गुनगुनाता रहता है, तो गोपियों ने उस भौरे को इनडायरेक्टली कृष्ण के लिए यूज़ किया है। वो क्या कहती हैं कि जैसे भौरे की और कृष्ण की समानता उन्होंने एक बार को कर दी। गोपियाँ बड़ी नाराज़ हैं कृष्ण से कि जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत थी हमारे साथ थे, हमारे मित्र थे, हमसे प्रेम करते थे, और आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है तो ज्ञान का संदेश हमारे लिए भेजा है कि प्रेम कुछ नहीं होता, भूल जाओ। बहुत गुस्सा है वो, और उसी भौरे को निशाना बनाकर अपनी बात को वो कहती हैं। तो भ्रमर का गीत जो उद्धव हैं, वो उनका अपना कोई मोटिव नहीं है कि वो गोपियों को समझाए, वो तो कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। तो गोपियाँ जैसे भौरा काला होता है, ऐसे ही कृष्ण भी काले हैं, और भौरा का ये नेचर है कि एक फूल पर रस पान करता है और फिर उस फूल पर कभी नहीं जाता, नए फूल का रस पान करने के लिए वो जाता है। तो गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण भी अवसरवादी और स्वार्थी हो गए हैं, कि जब तक हमारे साथ बचपन में खेलने की आवश्यकता थी, हमारी मित्रता की आवश्यकता थी, तब तक वो हमारे साथ थे, और उसके बाद वो हमारे साथ नहीं हैं, और अब हमें भूलने के लिए भेज दिया। तो वो भौरे की तरह ही कृष्ण को स्वार्थी समझती हैं। हालांकि कृष्ण का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो प्रेम को नहीं मानते या गोपियों के स्वभाव को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें सामने वाले का नेचर का पता, जैसे संदेशा वो जो भेजा है, तो वो हम गलत भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का दूत अपने आप को कहते हैं और कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। तो गोपियाँ डायरेक्टली उद्धव से सब बातें कहती हैं, लेकिन वो बातें किसके लिए हैं? कृष्ण के लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कवि का परिचय देती हूँ, सूरदास जी का। सूरदास जन्म से अंधे थे और वो वात्सल्य और भक्ति रस के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होती है। कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण के बाल्यकाल का जितना सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। इसीलिए 9 रसों के बाद भक्ति और वात्सल्य को 10वें और 11वें नंबर के रस का स्थान प्राप्त हुआ, सिर्फ सूरदास की इन रचनाओं के कारण। क्योंकि जो बच्चे के लिए स्नेह होता है, बड़ों का छोटों के लिए जो प्रेम होता है, उसे हम वात्सल्य भाव कहते हैं, और ईश्वर के लिए जो भक्ति होती है वो किसी भी भक्ति साधारण प्रेम से अलग होती है, तो उसे हम भक्ति रस के अंतर्गत रखते हैं। सूरदास का जन्म आगरा में रुनकता के जो कीठम पक्षी विहार है, वहाँ पर अंध विद्यालय है एक, वो बना हुआ है कीठम में। कभी आप घूमने आइएगा, देखिएगा, सूरदास की प्रतिमा लगी है वहाँ पर, और इस क्षेत्र को उनका जन्म स्थान मानते हैं। एक और जगह है जहाँ उनका जन्म स्थान माना है, परंतु हम आगरा वाले हैं, तो हम सूरदास के जन्म स्थान से गौरवान्वित होने का एक ये श्रेय नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसीलिए रुनकता में भगवान जो कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, उनका जन्म हुआ है। उनकी 3 रचनाएं थीं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिनमें से सूर सारावली और साहित्य लहरी का तो बहुत प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन सूर सागर के 1,00,000 पदों में से 5,000 पद हमारे पास सुरक्षित हैं, और उन्हीं 4 पदों का आप अध्ययन करेंगे जो सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। अब हम पाठ पर आते हैं। आपने थोड़ी सी कहानी भी इसकी जान ली है कि ये क्या प्रसंग है। आप देखिएगा, उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र भी हैं और भाई जैसे भी हैं। यहाँ पर उद्धव के अहंकार को तोड़ने के लिए वो गोपियों के पास भेजते हैं, और इसका अंत जो होता है वो बड़ा ही रोमांचक है कि उद्धव को इतना अहंकार था कि वो अपने आगे, अपने ज्ञान के आगे किसी को महत्व देते ही नहीं थे। लेकिन जब ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है,
एंड तक आते आते जो अनपढ़ गोपियां हैं वो उद्धव के ज्ञान को परास्त करती हैं, अपने प्रेम का मंडन करती हैं और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का खंडन करती हैं। और अंत क्या होता है, वो प्रेम की महत्ता को स्वीकार करते हैं और इस तरह से गोपियों के प्रेम और त्याग और समर्पण के आगे अपने सुध-बुध खो बैठते हैं कि रथ को छोड़कर पैदल ही मथुरा की तरफ दौड़े चले जाते हैं। लुटते पिटते गिरते पहुंचते हैं, वहां जाकर कृष्ण से सामना होता है और वो मानते हैं कि संसार में ज्ञान के आगे प्रेम की भी बहुत महत्ता होती है। प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है और गोपियों का त्याग प्रेम बलिदान उनके लिए प्रेरणा स्रोत है और भगवान की भक्ति और प्रेम को वो स्वीकार करते हैं। चलिए अब हम पाठ पर आते हैं। सूर के पद पाठ है और यहाँ पर जो आपका भाषा है ब्रजभाषा। कवि का काल है भक्ति काल। ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्होंने कृष्ण के जो बचपन है, कृष्ण के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है कि शायद ही कोई और कवि कर पाया हो। विधा है आपकी कविता है, छंद आपका पद है, भाषा आपकी ब्रजभाषा हो गई, कवि का काल भक्ति काल हो गया। इसमें रस श्रृंगार रस है और अलंकार आपको रूपक भी मिलेंगे, अनुप्रास भी, उत्प्रेक्षा भी और भी कई अलंकार आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अब आपके सामने हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। पहले वाले में जो पद है आपका, इसकी पहली लाइन में जो ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, बड़ भागी बड़े भाग्यशाली, बहुत भाग्यवान हो आप तो। वक्रोक्ति अलंकार है इसमें। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने बात। जब किसी बात को कहते समय उसको अर्थ तो उसका टेढ़ा जा रहा हो लेकिन बात बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव पर ताना कसती हैं, व्यंग कसती हैं। क्या कहती हैं? ऊधो, ऊधो माने उद्धव, तुम हो अति, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। और यहाँ पर ये व्यंग है उद्धव के ऊपर। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस साथ में, रहत माने रहते हैं, स्नेह माने स्नेह प्रेम, तगा माने धागा और नाहिन माने नहीं, मन माने हृदय और अनुरागी माने प्रेम से भरा। गोपियां यहाँ पर कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? साक्षात प्रेम की मूर्ति कृष्ण के समीप रहते हैं और फिर भी आपके मन में उनके प्रति स्नेह का जरा भी भाव पैदा नहीं हुआ है। जिस कृष्ण के लिए सारा विश्व उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए तरसता है और आपके पास इतनी अनमोल चीज है, कहने का ये तात्पर्य है कि आप नहीं जानते आपके समीप क्या है और आपको तो उनकी कदर ही नहीं है। आप इतने भाग्यशाली हैं कि प्रेम की साकार मूर्ति के समीप रहते हो भी स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागे में, प्रेम के धागे में आपका मन बंधा ही नहीं है और आप कृष्ण के समीप रहते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आप उस कमल के पत्ते की तरह हैं, उस कमल के फूल के पत्ते की तरह हैं। पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है और पुरैन पात कहते हैं कमल के फूल का जो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं, जो फूल जब खिलता है उसकी जो पेटल्स होती हैं, नीचे वाले पत्ते तो पानी में बिछ गए, लेकिन कमल का फूल थोड़ा सा ऊंचा आता है और फिर वो ऐसे करके ऊपर उसकी पेटल्स आपको दिखाई देती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देह माने शरीर, दागी माने दाग। उदाहरण देती हैं कि हे उद्धव,
आप तो उसी कमल के पत्ते, कमल के जो फूल के पत्ते होते हैं ना, उनके समान हैं, क्योंकि वो जल में जन्म तो लेता है, फिर भी जल की एक भी बूंद उसकी पत्तियों को छू नहीं पाती। आप कृष्ण के समीप हैं, और कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रति आपके मन में प्रेम और भक्ति का उदय नहीं हुआ है। तो आप यहाँ, ये दृष्टांत अलंकार है। जब दृष्टांत अलंकार होता है जहाँ उदाहरण देकर अपनी बात को हम समझाते हैं, हम अपने बात को कन्विंस करने के लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ 2-3 एग्जाम्पल आपको यहाँ देंगी। तो जब अलंकार की बात आएगी तो दृष्टांत अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, जिसे हम सिंपल भाषा में उदाहरण अलंकार भी कहते हैं। तो पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आप तो उसी कमल के पुष्प की पत्तियों के समान हैं, जो जल में रहते हुए भी जल की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती। एक और उदाहरण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। उत्प्रेक्षा अलंकार इस लाइन में कि जिस प्रकार तेल से भीगा हुआ मटका जब हम जल में डुबोते हैं तो पानी और मटके के बीच में तेल की लेयर आ जाती है, और आप देखा होगा ऑयल पानी को अलग करती रहती है, वो मटके से उसको छूने नहीं देती। तो जिस प्रकार से तेल से भीगा हुआ मटका जल में डुबोने पर तेल की जो परत है वो जल की बूंदों का स्पर्श मटके को नहीं होने देती है, और उसी प्रकार आपके ऊपर भी उसी तेल की मोटी परत के समान ज्ञान का अहंकार की मोटी परत चढ़ी है। कविता में हमेशा 2 तरह से अर्थ होता है, एक तो होता है शाब्दिक अर्थ, और दूसरा उस शब्द को वहाँ पर किस सिंबॉलिक अर्थ के लिए प्रयोग किया है, किस प्रतीकात्मक अर्थ के लिए आपको यहाँ प्रयुक्त किया है। तो हम कविता में हमेशा 2 तरह से व्याख्या करते हैं, पहले उसके शब्द की अर्थ बताते हैं, फिर हम अर्थात करके उसका सिंबॉलिक मीनिंग बताते हैं। तो गोपियाँ यहाँ उद्धव से कहती हैं कि आप उसी तरह से जो जल में तेल से भीगा हुआ मटका डुबोया जाता है और तेल की परत उसके और पानी के बीच में आती है और पानी को मटके को छूने नहीं देती, उसी प्रकार आपके ऊपर भी ज्ञान के अहंकार की मोटी परत है, जिसके उस अहंकार की परत के कारण आपको कृष्ण के सामीप्य का एहसास नहीं हो रहा है, आप कृष्ण के वजूद को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, रूपक अलंकार है यहाँ पर। प्रेम रूपी नदी, अगर मैं आपसे बोलूं कि नदी में पानी कितना है, कैसा ठंडा है, तो पहले जब तक आप उतरेंगे नहीं उसकी ठंडक का आप एहसास कैसे करेंगे। तो गोपियाँ यहाँ कहती हैं आप तो प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हैं, क्योंकि आपको प्रेम की समझ नहीं है, और जो प्रेम जिसने किया ना हो वो प्रेम की महिमा क्या जानेगा। तो यहाँ पर फिर से उनको व्यंग करती हैं, ताना देती हैं। क्या कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, दृष्टि न रूप परागी। आप तो प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हैं, और इसीलिए दृष्टि, बोरेओ माने डुबोना, और प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, पाँव माने पैर, आपने तो प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है, बोरा ही नहीं है, और दृष्टि न रूप परागी, आपकी नज़रों को प्रेम की परख करने की क्षमता नहीं है, मतलब आपकी आंखों को प्रेम करने की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में 2 ही चीज़ों से प्रेम किया जाता है, सूरत से और सीरत से। किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, पहला जो जुड़ाव होता है वो सूरत से होता है, लेकिन जब उसकी सूरत और सीरत दोनों हमें अच्छी लगने लगती हैं तो हमें, हमारे हृदय में उसके लिए अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ तो कृष्ण सूरत और सीरत में अद्वितीय हैं, उनके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है, और ऐसे कृष्ण से यदि आप प्रेम नहीं कर पा रहे तो आपकी नज़रों को प्रेम की परख करने की पहचान नहीं है। प्रेम किससे करना चाहिए, कैसे प्रेम को निभाना चाहिए, तो ये आपको इसका ज्ञान ही नहीं है। फिर गोपियाँ उदाहरण देकर अपनी बात को समझाती हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। जब भी कवि का नाम आता है कविता की पंक्ति में, आप हमेशा ऐसे कहेंगे कि कवि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अबला माने जो निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, भोरी सीधी हैं, सरल हैं, भोली भाली हैं, और गुर माने गुड़ जो खाने वाला मीठा पदार्थ होता है, चाटी माने चींटी, चींटियाँ, और पागी माने मिठास,
इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जैसे गोपियाँ एग्जाम्पल देती हैं कि कवि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली हैं, सरल हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, अबला हैं और उन्हीं चींटियों की भांति हैं जो गुड़ की मिठास से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती, जबकि वो ये जानती हैं कि गुड़ में चिपक कर उनके प्राण चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार प्राणों के जाने का भय है, चींटियाँ ये बात जानती हैं कि जब वो गुड़ को खाने लगेंगी तो गुड़ उनकी गर्मी से मेल्ट होगा, वो वहीं की वहीं चिपकी रह जाती हैं, लेकिन फिर भी गुड़ की मिठास से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास अबला हम भोली, हम उन्हीं भोली चींटियों के समान हैं जो निर्बल और कमज़ोर हैं, लेकिन गुड़ से की मिठास से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती। हम भी उसी कृष्ण के प्रति चाहे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना दे दें, परंतु हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। हम जान दे सकते हैं लेकिन कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। गोपियाँ हर पद में अपने प्रेम की बात को इतना स्ट्रांगली कहती हैं कि जब हम बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं, हम बहुत डिटरमाइंड होते हैं, तो हमको थोड़ा सा हिलाना मुश्किल होता है। और गोपियाँ एक निष्ठ प्रेम करती हैं कृष्ण से, वो कृष्ण के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती। तो धीरे धीरे गोपियाँ पद है वो समाप्त होता है। रस इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार है। अभी यहाँ पर वो कृष्ण के प्रेम की महत्ता को बता रही हैं, अभी वो अपने दुख की बात नहीं कर रही हैं, आगे जब हम कहेंगे तो वो वियोग में भी जाएगा। तो यहाँ पर ये श्रृंगार रस है। इस तरह से हम गोपियों की मनोदशा को समझने में सफल होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया, इस पद की व्याख्या पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।